वासना त्याग। वास्तव में सच्चा मनुष्य वो है जो जीवित होकर भी मृत है, अर्थात मृत व्यक्ति की तरह जिसकी कामना, वासना आदि प्रवृत्तियां संपूर्णतया नष्ट हो गई हैं। जब तक चित्त रूपी आकाश वासना रूपी पवन के झोंकों से चंचल और शुद्ध रहता है, तब तक उसमें ईश्वरीय ज्योति के प्रकट होने की संभावना नहीं। शांत, एकाग्र, तल्लीन चित्त में ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक वासना का लेश मात्र भी रहे, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होते। इसलिए सामान्य वासनाओं को तृप्त कर लो और बड़ी बड़ी वासनाओं को विवेक विचारपूर्वक त्याग दो। गहरे कुएं के किनारे खड़ा हुआ आदमी हर समय सावधान रहता है ताकि वो कुएं में न गिर पड़े। इसी प्रकार संसार में रहते हुए मनुष्य को सदा वासनाओं से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई एक बार इस वासना रूप संसार कूप में गिर पड़े तो वो उसमें से शायद ही सही सलामत बाहर निकल पाता है। ये पूछने पर कि काम क्रोध आदि रिपुओं पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, श्री रामकृष्ण ने कहा, जब तक इन प्रवृत्तियों की गति सांसारिक विषयों के प्रति केंद्रित रहेगी, तब तक ये तुम्हारे शत्रु रहेंगे। परंतु यदि इनकी गति ईश्वराभिमुख कर दी जाए तो यही रिपु तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। सांसारिक विषयों के प्रति जो कामना है उसे ईश्वर की कामना में परिणत करो। क्रोध ही करना है तो ईश्वर पर क्रोध करो। कहो, क्यों तुम मुझे दर्शन नहीं देते? इस प्रकार सब रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। इन रिपुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें ईश्वराभिमुख किया जा सकता है। मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा था, यदि तुम्हें सीता को रानी बनाने की इतनी ही चाह है तो तुम एक बार अपनी माया से राम का रूप धारण कर उसके सामने क्यों नहीं जाते? तब रावण ने कहा, छी, राम रूप का चिंतन करते ही हृदय में ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है कि उसके आगे ब्रह्म पद भी तुच्छ जान पड़ता है। फिर पराई स्त्री की बात क्या? हाथी को मुक्त छोड़ दिया जाए तो वो चारों ओर पेड़ पौधों को तोड़ते मरोड़ते चलने लगता है, पर जब महावत उसके सिर पर अंकुश का वार करता है तब वो शांत हो जाता है। इसी तरह मन को बेलगाम छोड़ देने पर वो तरह तरह की फालतू चीज़ों पर विचार करने लगता है, पर विवेक रूपी अंकुश का वार करते ही वो शांत स्थिर हो जाता है। संसार के प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही कम होगी। संसार आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दही को मथकर मक्खन निकाल लेने के बाद उस मक्खन को फिर उसी हांडी में छाछ के साथ एकत्र रखने से मक्खन के खराब हो जाने का डर रहता है। उसे तो अलग बर्तन में स्वच्छ जल में रखना चाहिए। इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर लेने के बाद भी मनुष्य यदि संसार में विषयों से घिरा रहते हुए विषयासक्त सांसारियों की संगति करता रहे तो उस पर उसका परिणाम हो सकता है, परंतु संसार को त्याग देने पर वो शुद्ध रह सकता है।